ऑलराइट दोस्तों, आज मैं जिनकी कुंडली के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है श्रीमान राहुल गांधी। लोग जो मर्जी इनको जिस भी नाम से पुकारें, पर मैं इनको लाइक करता हूँ क्योंकि ये पढ़े लिखे हुए हैं और मार्शल आर्ट भी जानते हैं और ब्लैक बेल्ट हैं उसमें। मैंने कहीं पिक्चर देखी थी इनकी। तो आइए इनका भाग्य देखते हैं कि अभी तक इनका कैरियर कैसे चल रहा है और आने वाला टाइम इनका कैसा होगा। अभी तक के जो डिटेल बर्थ डिटेल इनकी मिली है वो यहाँ से, उस हिसाब से तो ये गूगल पे आते हैं कि जून 19 को 1970 को बर्थ हुआ न्यू दिल्ली में। पर अगर इनका टाइम मिल जाता, प्रॉब्लम ये है कि गूगल पे जो भी जितनी भी बर्थ डिटेल्स हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की या एक्टर्स की, हीरोइंस की, जो भी नामचीन कलाकार हैं, उनकी जितनी भी डिटेल है वो सिर्फ जन्म समय के बिना की है। तो ज्योतिष में बहुत सी विधियां हैं, तो एक विधि है उसमें केपी के द्वारा अगर इनका किसी भी जातक का जन्म का समय मालूम ना हो तो 12 बजे का या 12 बजे के 2-4 मिनट आगे पीछे करके उसको देख सकते हैं और उनकी कुंडली बना करके देखी जा सकती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि 12 बजे दोपहर के टाइम से, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन तक रहते हैं और बाकी जो ग्रह हैं वो तो काफ़ी देर तक रहते हैं। ठीक है, कई कई महीने रहते हैं, 1-2 महीने से तो ज़्यादा ही रहते हैं, तो वो चेंज नहीं होने वाले। तो ये इनकी D1 चार्ट है श्रीमान राहुल गांधी जी का, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अभी, और सारी दुनिया जानती है इनको, राहुल गांधी को। तो आइए देखते हैं इनका बर्थ चार्ट क्या कहता है। ठीक है, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं इनकी कन्या लगन की कुंडली है D1 चार्ट में। तो इनके सभी ग्रहों के बारे में मैं जल्दी से बताता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से 30 मिनट से ऊपर चले जाती है। आइए देखते हैं कि इनका जब जन्म हुआ, अभी गुरु जो है दूसरे भाव में है। ठीक है, दूसरे भाव में होने से मतलब है कि इनको जहाँ इनका जन्म हुआ उस घर में इनको सब कुछ मिला। लाइक जो कहावत है, जैसे सिल्वर स्पून होते हैं, जो गोल्डन स्पून वाले बेबी होते हैं, यहाँ इनको सब कुछ मिला। इनका घर में सब कुछ है, मतलब कि ऐश्वर्या, धन संपदा, जो भी इनको जन्मजात मिला वो सब कुछ ये बता रहा है गुरु एज ए जातक दूसरे घर में। ठीक है, और आगे नेक्स्ट ग्रह है इनका, देखते हैं चंद्र है जो कि चौथे भाव में है। तो इस हिसाब से इनकी माता के साथ बहुत प्रेम है और माता ने भी इनका पूरा ख्याल रखा है और इनको सारी सुविधाएं दी हैं, धन संपत्ति ऐश्वर्या सब कुछ इनके लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है, राहु छठे भाव में है। तो राहु जो कि बुरे ग्रह होते हैं वो बुरे घर में हों तो अच्छा फल देते हैं। ठीक है, तो रोग, ऋण, रिपु, ये छठे भाव का जो होता है, कर्ज होता है, रोग, ऋण, रिपु, दुश्मन, ठीक है, वो सबको ये कैंसिल करता है राहु, उन चीज़ों को ख़त्म करता है और इनको उनसे बचा करके रखता है। ना इनको कोई रोग होगा, ना इनके कोई दुश्मन टिके रहेंगे। अब बातचीत में थोड़ा सा तो होता ही है राजनीति में कि इल्ज़ाम लगाने, वो चीज़ें तो होती हैं, क्योंकि वो तो इन पे लगेंगे, क्योंकि राहु एक फल तो देगा ही और उसको मल्टीप्लाई भी करेगा इनके ऊपर। मतलब कि
इनको लेकर के बार बार कहा जाता है कि ये मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, सभी जानते हैं। तो ऐसी जो जो राहु है इनको बाकी चीज़ों से बचा करके रखता है। और शनि देखते हैं, शनि जो है, शनि की तीसरी दृष्टि जो है 8वें घर से तीसरे में पड़ रही है, वो जो कि इनका प्रोफेशन का घर है। प्रोफेशन मतलब उसमें सूर्य और मंगल तो दोनों ही हैं, तो इनके पास शक्ति बहुत होगी जिसको यूज़ कर सकते हैं पॉलिटिकली। और सूर्य है इनके प्रोफेशन वाले घर में, तो इनको राजनीति में तो होना ही है, क्योंकि सूरज कारक है सरकार का। तो आगे जाकर इनके हाथ में कब आएगी बागडोर, वो आगे आगे जाके देखते हैं। और बुध जो है इनके लक में है, मतलब कि इनके लक वाले स्थान में 9वें भाव में बुध है, जो कि काफ़ी इनको सपोर्ट करता है, बुद्धिमान बनाता है। जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं और इनकी बातों का मूल्य माना जाता है, ठीक है। और फिर शुक्र है, शुक्र 11वें भाव में है। सब तरह की शुक्र की विलासता वाली चीज़ें इनको प्राप्त ऑलरेडी हैं दूसरे भाव में। और शुक्र जो है पत्नी का भी कारक है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि पत्नी इनको कब मिलेगी, वो भी मैं बताता हूँ। आप वीडियो देखते रहिए ध्यान से और पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। सब्सक्राइब कर लें, मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है और यहाँ पर फेसबुक पे तो डालूँगा ही मैं, ठीक है। और केतु जो है इनका 12वें भाव में है। 12वें भाव में केतु का होने का मतलब है जैसे 12वां भाव है जेल का, हॉस्पिटलाइज का, और ये जो और विदेश का, ठीक है ना। तो ये अपने यहाँ से दूर नहीं रहेंगे, इंडिया से बाहर जाकर नहीं रह पाएंगे, यहीं पर रहेंगे। और केतु इन सब चीज़ों को काटता है कि ना तो इनको हॉस्पिटलाइज करेगा, ना इनको जेल में जाने देगा, क्योंकि केतु बंधन को काट देता है। जो जो फल इस भाव के हैं वो इनको ख़त्म करते हैं केतु द्वारा। आइए अब इनकी देखते हैं कि आज के दिन में इनके साथ क्या चल रहा है। ये है 70 का बर्थ है, तो 19 जून का, तो आज के हिसाब से 51 साल के हैं। तो 48 49 50 48 49 50 51 51, ठीक है। अच्छा, तो जिस हिसाब से इनका जो है 52 साल के आसपास इनका कैरियर जाएगा ऊपर और जाएगा, क्योंकि सूर्य जो 10वें भाव में है अभी, और आपने 10वें के फल भी देगा और 5वें के फल भी देगा। तो 51 साल के अभी हैं, तो जब ये 52 साल इनकी 5वें भाव में जब जाएंगे, तो वैसे भी अगले साल जाएंगे तो 2022 में आई थिंक चुनाव भी होने वाले हैं, तो इनका कैरियर ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य अपने 5वें घर के भी फल देगा और 10वें भाव में तो है ही प्रोफेशन के, क्योंकि वो राजनीति में ऑलरेडी हैं, तो राजनीति में इनका कैरियर ऊपर जाएगा। डेफिनेटली हो सकता है पीएम भी बने ये। तो 1 2 3 4 5, अगर इनके शुक्र को देखा जाए तो शुक्र जो है इनको अभी 1 2 3 4 5 6 7, तो जब अगले साल जब ये 52 साल के होंगे और इनका पॉलिटिकली कैरियर और ऊपर जाएगा, तो शुक्र की 7वीं दृष्टि भी उसी 5वें भाव में पड़ेगी। तो इनकी पत्नी इनको ढूंढेगी, क्योंकि शुक्र जो है गुरु की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इनको पत्नी की नहीं तलाश, इनकी पत्नी जो है इनको ढूंढ रही है, वो इनको प्राप्त करेगी और बात शादी तक जाएगी। तो अगले साल एक निर्णायक मोड़ आने वाला है
राहुल गांधी साहब का। तो अब केबी कुंडली मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें सबसे अच्छी तो ये बात है, ओके, तो कुंडली में आपको जो मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो देखिए। इनकी अभी मैंने देखा था कि राहु 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 की महादशा में राहु की अंतर्दशा है, राहु 6 और 6 दे रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत दे रहा है राजनीति में प्राप्ति करने में। पर उसके बाद बुध भी है, तो बुध देखिए क्या देते हैं। बुध महादशा राहु की, अंतर्दशा राहु की अभी चल रही है, और प्रत्यंतर दशा जो है जिसको DBA बोलते हैं, ए बोलते हैं, अंतर्दशा। आप बुध को देखिए क्या कह रहे हैं। बुध दे रहा है 1 2 4 9 10 11। तो बुध के हिसाब से जातक को फैमिली में रह करके घर से फैमिली और घर से सब कुछ इनको प्राप्त होगा। और 9वें भाव में बुध वैसे ही बैठे हुए हैं तो उसके तो अच्छे फल देंगे ही, इनका भाग्य साथ देगा। 10वां घर प्रोफेशन का है और 11वां इच्छा प्राप्ति का। तो 10वें घर में राजनीति और 11वें में इनको इच्छा प्राप्ति हो रही है। तो बुध अपनी अंतर्दशा खत्म होने से पहले इनको उठान पे लेके जाएगा। पर राहु का अगर ये इलाज अभी कर लें, ये राहु को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा और इनके जो बुध है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और देखिए इनका बाकी सब तो जो हैं, शुक्र भी 3 5 6 8 11 दे रहा है, तो इच्छा प्राप्ति दे रहा है ना, सिर्फ 8 है। तो शनि जो है 3 5 6 8 11, वो भी 8 दे रहा है, तो 11 भी दे रहा है। तो इनकी और ऊपर जाना चाहिए इनका कैरियर अभी बुध की दशा के अंदर ही, और बुध का ये पन्ना पहन सकते हैं। पर राहु का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रो वास्तु जैसे मुझे भी ज्ञान है इसका कि राहु के तोड़ को कैसे काटना है ताकि राहु अपना मंदा प्रभाव उनके ऊपर ना डाले। और जब इनके ऊपर राहु का मंदा प्रभाव नहीं डलेगा तो बुध को और एक्टिवेट किया जाएगा। तो और एक्टिवेट किया जाएगा तो 11 जो निकल के आया, 10 और 11 निकल के आ रहा है, 9 10 11, ये तीनों काम करेंगे और इनको उठान के ऊपर लेके जाएंगे। पर राहु का इलाज इनको हैव टू करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज ज़्यादा मैंने लंबी कुंडली नहीं करी राहुल गांधी साहब की, तो आई थिंक इतने में ही समाप्ति करते हैं आज, क्योंकि मेन इनका था, मैं देखना चाहता था कि राहुल गांधी साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है PM बनने की तरफ इनका है, या अभी मोदी लहर और चलेगी, या कुछ धांधली वांधली अगेन होगी। जैसे कि सुनने में आता है, मेरे पास तो सबूत नहीं है कोई, ऐसे बोलते हैं कि वो जो EVM मशीन से उनको हैक करके विनिंग हो रही है बीजेपी की, जिसमें काफ़ी लगता है, मैं तो दूर बैठा हूँ अभी, तो मैं पूरी तरह नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है कुछ इस तरह का हो रहा है उनके साथ, क्योंकि राहु है वो दिक्कत दिलाएगा इनको आगे बढ़ने में। तो राहु का जब तक इलाज नहीं होता इनका PM बनना मुश्किल है। वो चाहे बुध की दशा ही आए और निकल जाएगी तो इनके और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर राहु का इन्होंने इलाज कर लिया अगले साल, इनके बर्थडे होने से पहले, जून से पहले इन्होंने कर लिया, तो इनको सब कुछ मिलना संभव है और इनकी शादी भी संभव हो जाएगी। अभी राहु की तरह से डिले हो रही है इनकी, ठीक है। तो आप सबको बधाई बहुत बहुत राहुल गांधी साहब का। मेरे हिसाब से किसी एस्ट्रोलॉजर ने आज तक नहीं किया डेट ऑफ बर्थ निकाल करके, पर अगर इनकी जन्म समय प्रिसाइजली मिल जाए तो इनका पूरा और निकल करके सामने आएगा कि राहु उसी घर में है या थोड़ा इधर उधर हो गए, या इनकी चलित कुंडली में या भाव चलित में देख करके इनका और डिटेल निकाली जा सकती है, ठीक है। प्रिसाइजली कि एग्जैक्टली क्या होगा अभी, क्योंकि जन्म समय
सही हमें नहीं पता, तो हमने अंदाज़न के तौर पर 12 बजे दोपहर का डाला है, तो उस हिसाब से हमारे पास जो डिटेल थी हमने शेयर कर दी। थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग फॉर माय वीडियोस। कंटिन्यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and Facebook as well. Thank you. Have a great day.